नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटे राहत सामग्री। जी हां, प्रतापगढ़ में आम आदमी पार्टी के लोगों ने कोरोना वायरस को लेकर ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों और आम जनमानस को पूरे शहर में घूम घूमकर लंच के पैकेट बांटे। प्रतापगढ़ जिले के क्षेत्र में निराश्रित और बेसहारा लोगों को लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया। जिले में संस्था के संरक्षक अमोघ शंकर पांडे और जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह सगुन ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह से प्रेरित होकर संस्था शहर के विवेक नगर मोहल्ले में रसोई कार्यक्रम अनवरत चलाने की योजना बना रही है, जिससे लॉकडाउन की स्थिति में भूखमरी की जद में आए गरीब, निराश्रित और बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कार्यक्रम में सहयोग देने वाले लोगों में अभिषेक तिवारी, देवेश प्रबंधक एसटी इंटर कॉलेज, इंजीनियर आशुतोष पांडे, श्याम सिंह, प्रवेश उपाध्याय, ओम एजेंसी, सूरज रावत, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेश तिवारी, सुधीर रावत आदि शामिल थे। देखें प्रतापगढ़ से विशाल रावत की ये रिपोर्ट। हाँ, तो बताइए, आप लोगों ने जो लंच पैकेट बांटा, ये कहाँ कहाँ आपने बांटा, किसको किसको बांटा है आपने? ये आज़ाद सेवा समिति के माध्यम से ये लंच पैकेट आज वितरित किए गए। ये स्टेशन पर, ये बाबागंज में, और ये निर्मल तिराहे पर, और ये भंगवा चुंगी चौराहे पर निराश्रित लोगों को बांटे गए, बेसहारा लोगों को बांटे गए। और पुलिस वालों को बांटा गया? जी, पुलिस वालों को बांटा गया है? जी, पुलिस वालों को, जो कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं सड़क पर, जिनको लग रहा है कि ये उनको भोजन की आवश्यकता है, उनको भी दिया गया है। तो क्या निरंतर ये चलता रहेगा? जी हाँ, अभी ये आज़ाद सेवा समिति प्रतापगढ़ का गठन यहाँ पर हुआ है और इसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि ये लगातार रसोई चलती रहे और निराश्रित और बेसहारा लोगों को शहरी क्षेत्र में हम लोग भोजन नित्य जो है उपलब्ध कराते रहें। क्या नाम है आपका? मैं अमोघ शंकर पांडे हूँ, मैं इसका संरक्षक हूँ, और ये मेरे साथ में खड़े हुए हैं अखिलेश सिंह सगुन जी, ये यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं। और ये संस्था जो है राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी प्रभारी संजय सिंह जी के इसके संस्थापक हैं, और हम सब उनके सानिध्य में काम कर रहे हैं। अगले खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां व्यापारियों ने अन्नपूर्णा बैंक के तहत प्रशासन को दिया राशन। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के ओबरा में व्यापारियों ने पुलिसकर्मियों की उतारी आरती, बरसाए फूल, सौंपा राशन। गरीबों असहायों की मदद के लिए प्रशासन को सुपुर्द किया राशन। सीओ ओबरा, थाना प्रभारी ओबरा व कस्बा चौकी इंचार्ज पर फूल बरसाकर उनका बढ़ाया मान। कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का आज 14वां दिन है। इस आपदा की स्थिति में पुलिस, मेडिकल कर्मी, सफाई कर्मी जैसे कई कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। वहीं ओबरा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा नगर के व्यापारियों ने लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी पर तैनात क्षेत्राधिकारी ओबरा भास्कर वर्मा, थाना प्रभारी शैलेश राय व कस्बा चौकी इंचार्ज कृष्ण अवतार सिंह आदि की आरती उतारी और उन्हें फूल माला पहनाकर उनका मान बढ़ाया। साथ ही व्यापार मंडल द्वारा आटा, चावल, दाल, तेल, आलू आदि राशन की सामग्री गरीबों असहायों की मदद हेतु प्रशासन को सुपुर्द किया गया। नगर के सुभाष तिराहे पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जुड़े व्यापारियों ने संरक्षक आलोक भाटिया व व्यापार मंडल अध्यक्ष सुशील गोयल के नेतृत्व में सीओ ओबरा, थाना प्रभारी व पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। देखें ओबरा से संतोष विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। सुशील कुमार गोयल, अध्यक्ष व्यापार मंडल। सर, जिस तरह का भी राशन वितरण हुआ है प्रशासन को, उस पर क्या कहना चाहते हैं, किसके सहयोग से? प्रशासन को हमने जो राशन दिया है, 2.5 कुंटल आटा, 2 कुंटल चावल, 60 किलो दाल, सरसों तेल, मसाला, हल्दी, ये सब इसलिए आलू इसलिए दिया गया है कि प्रशासन जो उसके ऊपर दबाव काफ़ी है और प्रशासन जो है लोगों को काफ़ी हेल्प कर रहा है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है उसको दे रहा है। व्यापार मंडल से सहयोग किया गया है अन्नपूर्णा को
अन्नपूर्णा सेवा समिति प्रशासन को कि वो जो लोग भी भूखे हैं, कोई भी आदमी भूखा न सोए, इसलिए उनको जो है व्यापार मंडल की तरफ से प्रोत्साहित किया गया है कि अगर उसके अलावा भी कोई कमी होगी तो व्यापार मंडल फिर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन को दिया है ना आपने? प्रशासन को दिया गया, अन्नपूर्णा बैंक के तहत। अन्नपूर्णा बैंक। अगले खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के बरेली जिले से, जहां बरेली समाज सेवी हाजी उवैस गरीब असहाय को बांटे राशन। जी हां, यूपी के बरेली जिले में कोरोना वायरस को लेकर देश में चल रहे लॉकडाउन पर नकटिया मोहनपुर ठिरिया में समाज सेवी हाजी उवैस खान सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने गरीब और असहाय लोगों के राशन बांटे हैं, तादाद में इंतजाम किया है। हाजी उवैस खान ने कहा कि लॉकडाउन के चलते रोज कमाने खाने वालों के सामने एक संकट पैदा हो चुका है। उन्होंने कहा इसी को देखते हुए हम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए असहाय लोगों की राशन देकर मदद कर रहे हैं और हम लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की सलाह भी दे रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द हम इस लड़ाई को जीत सके। उन्होंने बताया कि हमारे पास बड़ी संख्या में जरूरतमंदों की कॉल आ रही है, जिसके बाद हमारी टीम उनके घर घर जाकर मदद कर रही है। हमारा मकसद है कि इस लड़ाई में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। उन्होंने देश के सक्षम लोगों से भी अपील की कि लोग आगे आएं और अपने क्षेत्र और शहर के लोगों की मदद करें। देखिए बरेली से शाहनवाज बेग की रिपोर्ट। क्या नाम? जी हाजी मोहम्मद उवैस खान। उवैस जी, आप किस तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए और लोगों को घर घर जाकर सामग्री, खाने की सामग्री और दवाई वितरण वगैरह कर रहे हैं, किस तरह से आपको कॉलें वगैरह आई है, बताइए। ये कॉलें तो बहुत आ रही हैं इस समय। लोगों के घरों में खाने को नहीं है, बच्चे भूखे बिलख रहे हैं, तो जिस तरीके से कॉलें आ रही हैं उस तरीके से घर जगह जाके उनके घर पे राशन दे रहे हैं। उससे पहले हमने घर पे अपने जो है ये लॉकडाउन का पालन करते हुए 1 मीटर की दूरी पे गोले गाड़ के अपने यहाँ सामने प्लॉट में और लोगों को खड़ा करके वितरण किया था अनाज। और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो लोग इस लायक हैं वो बाहर आए और गरीबों की मदद करें। जी, मोहनपुर ठेरिया में कहाँ का खाद्य सामग्री हमने मोहनपुर के लोग भी आए, ठिरिया के आए, ये पड़ोस में एक गांव परसोना है, यहाँ के भी लोग आए, लाइन में लगे बेचारे कतार में। हमने लोगों को समझाया भी, सैनिटाइज के बारे में भी समझाया कि आपको इस तरीके से हाथों को धोना है बराबर और दूरी पे खड़े होना है, डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर का होना चाहिए। ये भी हमने लोगों को समझाया है। और लोग क्या अपील करना चाहेंगे, जो सक्षम लोग हैं क्या अपील करना चाहेंगे? सक्षम लोगों से हमारी यही अपील है कि वो बाहर आए, इस नए निर्माण में भागीदारी लें, भारत के नए निर्माण में। ये इस समय जो है देश के हालात, दुनिया के हालात आप समझ रहे हैं, इसको जो है समझने की ज़रूरत है। लोगों के हाथ आगे बढ़ाकर लेबर की, मजदूरों की, गरीबों की मदद करना चाहिए। यही आपसे कहना चाहेंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां रोईनेट केंद्रों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दी जा रही है बैंकिंग सेवाएं। जी हां, यूपी के प्रयागराज से खबर है, जहां कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। पूरे विश्व में इस महामारी से लाखों लोग प्रभावित हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश के लगभग 130 करोड़ जनसंख्या को इस महामारी से बचाने के लिए गरीब मजदूरों को पेंशन व जन धन खाता महिला धारकों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं, जिसमें रोईनेट केंद्र बैंकिंग और एटीएम सेवाएं देने में अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही केंद्र पर आए सभी ग्राहकों के हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है और ग्राहकों को 1 मीटर की दूरी रखने का पालन दिया जा रहा है। जनपद में रोईनेट केंद्र के बैंक मित्र बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक के बैंक मित्र के रूप में कार्यरत है, जिससे ग्राहकों को लेन देन करने में कोई दिक्कत ना हो सके।
रोइनेट के एरिया मैनेजर रजनीश श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार के आदेशानुसार सभी केंद्र इस कठिन समय में सभी ग्राहकों को सेवाएं देने में तत्पर हैं। जिले में बड़ौदा यूपी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र अंदावा, सैदाबाद, चम्मनगंज, गारापुर, हरिपुर, मारो, बहरिया आदि जगहों पर रोइनेट के 50 से ज्यादा केंद्र पर बैंकिंग एटीएम सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। देखिए प्रयागराज से मनोज कुमारी की रिपोर्ट। रजनीश कुमार श्रीवास्तव, एरिया सेल्स मैनेजर रोइनेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हूँ। हमारा पूरे देश के अंदर जो है बहुत से रोइनेट के केंद्र चल रहे हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा जनधन योजना के अंतर्गत खुले हुए महिलाओं के खातों को 500 रुपये प्रति महीने 3 महीने तक आने का आदेश हुआ है। उन पैसों को यहाँ से लोगों को सुविधा दी जा रही है। ये ग्राहक सेवा केंद्र जो है सुबह 7 बजे खुलते हैं और रात में 8 बजे तक बंद होते हैं। ये ग्राहक सेवा केंद्र 21 दिन के लॉकडाउन में अपनी सेवा दे रहे हैं, तन मन धन से दे रहे हैं। यहाँ पर सैनिटाइजर का प्रयोग हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा जो भी ग्राहक आ रहे हैं उनको हिदायत दी जा रही है कि ज़रूरी हो तभी अपने घरों से निकले, अन्यथा ना निकले, क्योंकि पैसा आपका आपके खाते में ही रहेगा। जैसे कभी होता होगा कि बहुत सारी भीड़ होती है, तो उस भीड़ को आप कैसे नियंत्रित करते हैं या क्या उनसे क्या कहते हैं? भीड़ में को नियंत्रित करने के लिए हम उन्हें बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, कम से कम 10 फीट की दूरी बना के रखें। और उसके अलावा ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हमें पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना पड़ता है। हमारे नज़दीकी थाने से भी हमें सहयोग मिलता है, बैंक की तरफ से भी हमें सहयोग मिलता है। जैसे कि आज 5 अप्रैल है और प्रधानमंत्री जी ने अपील की है 9 दिए जलाने की, उसके बारे में आपका क्या समर्थन है? ये हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो भी फैसले लिए जाते हैं, आप भी जानते हैं, देश हित में लिए जाते हैं। तो हमारा जो लोगों से रिक्वेस्ट है सिर्फ यही है कि जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, दिए जलाएँ, टॉर्च जलाएँ, मोबाइल की लाइट जलाएँ और कोरोना को जितनी ज़्यादा हो सके दूरी भगाएं, क्योंकि कोरोना अपने से नहीं फैल रहा है, हमारे आपके मिलने से ही फैल रहा है। तो हमारी सरकार जो भी बात कर रही है वो हमारे हित में कर रही है। और रोइनेट केंद्र समस्त लोगों की तरफ से मैं आश्वासित करना चाहता हूं कि हमारे केंद्र तत्पर सेवा में लगे हुए हैं। जैसे कि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, तो आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो भी हिदायतें दी गई हैं कि हाथ को साफ रखें, लोगों से दूरियां बना के रखें और एक दूसरे से भी दूरी बना के रखें और साफ सफाई रखें। ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। आपको घर बैठे सरकार की तरफ से राशन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है। पर्चे दीजिए जी। पर्चे। रजनीश कुमार श्रीवास्तव, एरिया सेल्स मैनेजर, रोइनेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां विधायक निधि से गरीब असहायों को राशन वितरित किया जा रहा है। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के शिवपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 इंद्रपुर में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल के विधायक निधि के धनराशि से राजेंद्र प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी राजश्री मंडल उपाध्यक्ष के नेतृत्व में लॉकडाउन के दौरान गरीब और असहाय लोगों को प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की जा रही है और लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। देखें शिवपुर से संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। हाँ सर, आपका शुभ नाम? राजेंद्र मौर्य मेरा नाम है, भारतीय जनता पार्टी राजश्री मंडल उपाध्यक्ष। ये भोजन माननीय मंत्री जी रविंद्र जायसवाल शहर उत्तरी के विधायक के नेतृत्व में हम लोगों को मिलता है बांटने के लिए। ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग चिन्हित करके लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो भी सहयोग हो सकेगा हमसे करते रहेंगे और पैकेट ज़रूरतमंद लोगों के यहाँ पहुंचता रहेगा। अच्छा जी। तो ये आपका प्रतिदिन हो रहा है कि मतलब डेली वाया मतलब? नहीं, प्रतिदिन। जिस दिन से मंत्री जी शुरू किए हैं उस दिन से रोज डेली हो रहा है। तो आप कोरोना का संबंधित आप लोगों को जानकारी भी देख रहे होंगे, जागरूक कर रहे होंगे? लोगों से कहता हूँ कि मुंह ढक करिए, कम से कम 1 मीटर की दूरी पर लोगों से आप बातचीत करें। ठीक है। और कुछ जनता से कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहते हैं कि जिनके पास अभी सबका हमने भरवाया, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनका मैं फार्म भर के जमा किया हूँ। अब आगे सरकार की प्रक्रिया है, उनका बन के आना चाहिए। जो हमसे कहा गया पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया, मैं उसको पूरा करके जमा किया। ठीक। और निरंतर काम करते रहते हैं हम लोग पार्टी के लिए।
इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर।